तो वहीं राजस्थान में पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीएम हाउस के लिए निकले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक के पास रोक लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं इसके साथ ही पुलिस में धक्का मुक्की भी देखने को मिले। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी और इसके बाद पुलिस ने सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ समेत सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। फागुन में चढ़ा सियासी पारा, बीजेपी का हल्ला बोल, आंदोलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन। फागुन के महीने में हर तरफ होली की खुमार है, लेकिन जयपुर में सियासी पारा चढ़ गया है। पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय युवा मोर्चा ने आज जमकर हमला बोला। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पार्टी कार्यालय पहले इकट्ठा हुए, फिर सीधे सीएम आवास की ओर कूच कर गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास को घेरने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को कंधे पर उठाकर मंच तक पहुंचा दिया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आईं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं हुए। राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों के जो हत्यारी, जो वाटर कैनन चलाने का काम कर रही है, जो लाठियां चलाने का काम कर रही है, इसकी लाठियां भी थमेगी, इसका पानी भी थमेगा। जो ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए पेपर माफिया के खिलाफ, जो ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए उनको पकड़ने के लिए, वो ताकत इस्तेमाल कर रही है और नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर। युवाओं के साथ में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये इतनी निकम्मी सरकार है कि राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय तो संघर्ष करने से मिलेगा। हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष लेट भी रहे हैं। नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाँ, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी भी देंगे और कुछ जो कुछ करना पड़ा करेंगे, लेकिन राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। चाहे लाठी बाटा खाएंगे, लेकिन राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का आज का जो सत्र होना था उसको सस्पेंड किया गया। हमारी ये नैतिक जीत हुई, हमसे डरकर इस प्रकार का कदम सरकार के द्वारा उठाया गया। पर आज देख सकते हैं सड़क पर युवा ही युवा हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं सरकार की युवा विरोधी नीतियों के विरोध में। सिविल लाइन फाटक के आगे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। बेकाबू भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस ने पहले तो पानी की तेज धार से रोकने की कोशिश की, फिर लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। पूनिया ने कहा कि सरकार की दमन की लाठियों में इतना दम नहीं कि उनके इरादे बदल सके। रामलाल शर्मा ने सतीश पूनिया के साथ धक्का मुक्की पर नाराजगी जताई। देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार का जो दमन चक्र है उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। पहले भी किया है, हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी करेंगे। लेकिन कोई भी जिम्मेवार सरकार का जिम्मेवार अधिकारी मंत्री कोई अपनी बात सुनने के लिए आता है। इन्होंने तो पुलिस की लाठी के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ सत्संग करने नहीं आए थे, आंदोलन है आगे जिलों में लगातार जारी। ये बदला राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर हम लोग इस बात को फैला कर लेंगे। कांग्रेस को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, सीबीआई की जांच करवानी पड़ेगी, पेपर लुटेरों को पकड़ना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। रूप से सरकार अगर सीबीआई से जांच कराती है तो सरकार के वो सारे अधिकारी जो पेपर माफियाओं की कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर लेक्चर देने का काम करते थे, सोशल मीडिया के ऊपर उनके अकाउंट चलाने का काम करते थे, वो अधिकारी भी नपते हैं। और सरकार के कई मंत्री जो जारौली ने कहा था
कि हाँ राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, वो मंत्री भी नपते हैं। इसलिए सरकार सीबीआई से जांच कराना नहीं चाहती। जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे, जब तक दोषियों के सलाखों के पीछे नहीं भेज दे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आंदोलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि पेपर लीक, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।